हेलमेट पहन के बाइक चलाइए, 3 सवारी ना चलिए, तो आप लोग मानेंगे नहीं। बेसुध होकर के जो गाड़ियां चलाते हैं सड़कों पर, उनसे आप रूबरू हो सके। इस तरह से लोग नियमों का उल्लंघन करके चलते हैं। लोगों का पता नहीं हेयर स्टाइल बिगड़ जाता है या क्या दिक्कत है कि वो हेलमेट पहनते ही नहीं हैं। शादी पार्टी में जा रहे हैं तो गाड़ी पार्क करने के बहाने कहीं ना कहीं जा कर के 2 घूंट मारेंगे और उसके बाद फिर गाड़ी चलाएंगे। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 महीने फिर से उतने ही पीक पे आ चुके हैं जिस पीक से पिछले साल के रिकॉर्ड थे, और उस आपकी गलतियों की वजह से आप भी उस आंकड़े में शामिल हो जाएं। तस्वीर में एक गाड़ी नज़र आ रही होगी। अगर आप अपनी गाड़ी को भी इस गाड़ी की तरह देखना चाहते हैं तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं संपर्क करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको शराब पीकर गाड़ी चलाना है, सीट बेल्ट नहीं बांधना है, बिना हेलमेट के गाड़ी चलानी है, और इस तरह से आप अपनी गाड़ियों को इस तरह से कर सकते हैं जिस तरह से यहाँ पर स्क्रीन पर गाड़ी नज़र आ रही होगी। और चूँकि अगर मैं ये बोलूँगा आप लोगों को कि आप लोग सीट बेल्ट बांध के कार चलाइए, हेलमेट पहन के बाइक चलाइए, 3 सवारी ना चलिए, तो आप लोग मानेंगे नहीं। शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं, अगर ये कहूँगा तो आप लोग मानने वाले नहीं हैं। तो हमने सोचा क्यों ना ऐसे ही इस खबर की शुरुआत की जाए। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ, केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। कैमरे के पीछे सचिन भाऊ हैं। तस्वीरों को दिखाने का तात्पर्य ये है कि आपको उन सारी चीज़ों से रूबरू अवगत कराया जाए कि आप लोग जिस बेसुध होकर के जो गाड़ियां चलाते हैं सड़कों पर, उनसे आप रूबरू हो सकें कि कहीं कुछ समय के बाद आपकी गाड़ी भी थानों के किसी कोने में इस तरह से पड़ी ना रहे। आपको पता है, अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो एक हिसाब से अगर आंकड़ा जो कहता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 महीने ऐसे होते हैं जहाँ पर जम के एक्सीडेंट होता है। कोहरे का समय आ जाता है, ठंड ज़्यादा लगती है, हाथ में जकड़न आती है, चलाने में तकलीफ़ होती है। तमाम सारी तकलीफ़ें दरकिनार कर दिया जाए तो भी से ना आप हेलमेट पहनेंगे, ना आप सीट बेल्ट लगाएंगे, और बिना आप कहीं भी शादी पार्टी में जा रहे हैं तो गाड़ी पार्क करने के बहाने कहीं ना कहीं जा कर के 2 घूंट मारेंगे और उसके बाद फिर गाड़ी चलाएंगे, अपने परिवार को बिठाकर गाड़ी चलाएंगे। आपको पता है आंकड़े क्या कहते हैं? दुर्ग ज़िले में टोटल 23 थानों के अगर हिसाब किताब मैं बताऊं तो सैकड़ों मामले हैं, 250 से ऊपर के ऐसे मामले हैं जिसमें एक्सीडेंट हुई है। कई ऐसे, उसी में कई मामले जिसमें मौतें हुई हैं, कई घायल हैं जो आज तक इलाज करा रहे हैं। ये पुराना रिकॉर्ड बता रहा हूँ। अभी के रिकॉर्ड में भी लगभग सैकड़ों की ऐसी ही जनसंख्या है। दिसंबर, जनवरी और नवंबर, जैसा कि मैंने जिक्र किया है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 महीने फिर से उतने ही पीक पे आ चुके हैं जिस पीक से पिछले साल के रिकॉर्ड थे और उसके पिछले साल के रिकॉर्ड थे। लोग इस समय बाहर निकलते हैं, लोगों के लिए अगर पूछा जाए तो वो बोलेंगे कोहरा रहता है। कोहरे में ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं जो कोहरे के बिना, अभी तो कोहरा हुआ भी नहीं है, इससे पहले भी कई सारे ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं जो बिना कोहरों की वजह से हुए हैं। अब हम आपको वो तमाम सारी फुटेज भी दिखाएंगे चौक चौराहों के कि किस तरह से लोग नियमों का उल्लंघन करके चलते हैं, किस तरह से एक तमाम जागरूकता अभियान चलाने के बावजूद भी दुर्ग पुलिस की तरफ से सुरक्षा सप्ताह कई सालों से चलते आ रहा है। हम लगभग कवर भी करते आ रहे हैं हर बार। इससे पहले भी कई सारे ऐसे प्रोग्राम हुए जागरूकता अभियान को लेकर के, हेलमेट चेकिंग को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जाता है, लेकिन लोगों का पता नहीं हेयर स्टाइल बिगड़ जाता है या क्या दिक्कत है कि वो हेलमेट पहनते ही नहीं हैं। तमाम ऐसे केसेस भी हुए हैं जिसमें कई लोगों के सिर पे चोट लगने से तत्काल उनकी मौत हो गई, और उनके, आप सोचिए कि ख़त्म हो जाना बहुत आसानी से बोल देना कि ख़त्म हो गए, लेकिन आप सोचिए कि एक परिवार का एक सदस्य जो हो सकता है वो वहाँ का गार्जियन था, मेन व्यक्ति वो था जो कमाता था, खिलाता था, वही नहीं रहा। आप सोचिए कि घर का इकलौता बेटा जिसके जन्म के लिए इतनी सारी मन्नतें मानी गई हों, अचानक एक गलती की वजह से और सड़क पे एक्सीडेंट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तमाम सारी ऐसी चीज़ें हैं, तमाम सारे ऐसे पहलू हैं जिसको अगर उठाया जाए तो काफ़ी ज़्यादा जो है सुरक्षात्मक दृष्टि से इन सारी चीज़ों को देखा जा सकता है। पुराने रिकॉर्ड में जिन जिन थानों को लेकर के हमने बताया कि कितनी मौतें हुई हैं, कितने घायल हैं, कितने एक्सीडेंट हुए हैं, वो सीरियल वॉइस हम आपको तमाम जो खबरें हैं, जब जो कंटेंट हैं, वो आपको लगातार दिखाते रहेंगे। थाना क्षेत्र और दुर्घटना, मौत कितनी हुई और घायल कितने हैं, आपको सीरियल वाइज बताते हैं। सुपेला की अगर बात करें तो 139 जो मामले हैं वो दुर्घटना के हैं, 13 लोगों की मौत और 115 घायल हुए।
भिलाई नगर की अगर बात करें, भिलाई नगर थाने की, तो 84 जो हैं दुर्घटना है, 12 लोग की मौत और 92 घायल। पद्मनाभपुर की बात करें तो 69 दुर्घटना, 15 मौतें, 58 घायल। पुरानी भिलाई की बात करें तो 67 दुर्घटना, 16 मौतें और 49 जो हैं घायल हुए हैं। इसी तरह से पुलगाँव की बात करें तो 65 लोग दुर्घटना हुई, उसमें से 28 लोग नहीं रहे, 53 लोग उसमें घायल हुए हैं। नंदनी क्षेत्र की अगर बात करें तो 58 लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए, 24 लोग नहीं रहे और 39 घायल हुए हैं। मोहन नगर की अगर बात करें तो 57 लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए, 7 लोग नहीं रहे और 53 लोग घायल हुए हैं। कुम्हारी की अगर बात करें तो 47 दुर्घटना हुई है, जिसमें से 28 लोग नहीं रहे, 42 जो है घायल हुए हैं। जामुल की अगर बात करें तो 39 जो हैं घटनाग्रस्त हुए लोगों के द्वारा और सड़क पे, और इसी के साथ साथ 9 लोग नहीं रहे, 33 लोग जो हैं घायल हुए हैं। उतई की अगर बात करूं तो 42 लोग दुर्घटना में ग्रस्त हुए, 13 लोग नहीं रहे और 34 जो हैं घायल हुए हैं। निवई की अगर मैं बात करूं तो 34 लोग इसमें भी दुर्घटनाग्रस्त हुए, 13 इसमें भी नहीं रहे और 27 जो हैं अब तक घायल भी हैं, इलाज भी कहीं ना कहीं इनका चल रहा है। अगर सिटी कोतवाली की अगर बात करूं तो 41 जो हैं दुर्घटना हुई, 5 जिसमें से नहीं रहे और 37 जो हैं घायल हुए हैं। पाटन की अगर बात करूं तो 40 लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए, 19 लोग जो हैं नहीं रहे और 27 जो हैं वो घायल हुए हैं। वहीं छावनी की बात करूं तो 32 दुर्घटनाग्रस्त हुए, 7 लोग नहीं रहे और 29 लोग जो हैं घायल हुए हैं। वहीं धमधा की बात करें तो 36 लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए, 12 लोग नहीं रहे और 38 जो हैं वो घायल हुए हैं। खुर्सीपार की अगर बात करें तो 24 लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए, 5 इसमें से नहीं रहे और 10 जो हैं, अलग से ये जनसंख्या है कि 10 जो हैं वो घायल हुए हैं। अमलेश्वर की बात करें तो 24 दुर्घटनाग्रस्त, 11 नहीं रहे और 43 जो हैं घायल हुए। भिलाई भट्टी की अगर बात करें तो 23 लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए, 23 एक्सीडेंट हुए टोटल, 2 लोग नहीं रहे और 16 जो लोग हैं वो घायल हैं। अंडा थाने की अगर क्षेत्र की बात करूं तो 23 लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए, 8 लोग इसमें से नहीं रहे और 17 जो हैं घायल हैं। जामगांव आर की बात करूं तो 16 लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए, 4 लोग जो हैं इसमें से नहीं रहे और 14 लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। वहीं वैशाली नगर की बात करूं तो 0 मामला है, 14 एक्सीडेंट हुए थे, 0 इसमें से मतलब मौतें हुई हैं और 16 लोग जो हैं घायल है। वहीं बोरी थाना क्षेत्र की बात करूं तो 9 लोग जो हैं एक्सीडेंट हुआ, 9 का 7 लोग नहीं रहे और 6 जो हैं घायल हुए हैं। वहीं बात करें रानी तरई की, 7 एक्सीडेंट हुए, 4 लोग नहीं रहे और 4 जो हैं घायल हुए हैं। तो ये पूरे आंकड़े हमने सोचा कि एक एक आंकड़े आपको गिन के बताया जाए। हाँ, अगर आप इसको स्किप कर दिए होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है इन आंकड़ों में कहीं ना कहीं आपकी गलतियों की वजह से आप भी उस आंकड़े में शामिल हो जाएं। इसलिए अपनी गलतियों को सुधारने के लिए तमाम सारे जो नियम हैं, ट्रैफिक के नियम हैं, आला अधिकारी जो नियम बताते हैं, यातायात के नियम तो बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि कहाँ पे कब रुकना है, जो लाइट्स हैं वो किस लिए हैं, बहुत लोगों को नहीं पता है। हम जब पढ़ते थे हमारे बचपने में, हमारी कॉपी किताब में कम से कम उसके दृश्य भी दिए रहते थे। आजकल शायद ही बच्चों को ये सब सिखाया पढ़ाया जाता होगा। हाथ में मोबाइल है और लगभग सभी के घरों में मोबाइल है और मोबाइल में वो इन सारी चीज़ों को ना देख करके कि सड़क पे उतरना है, सड़क पे निकलना है तो तमाम सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए निकलना, ये ना देख करके हर वो आदमी एक्सीडेंट की खबरें देख रहा है। और अगर इसी तरह करते रहेगा तो वो आगे भी देखते रहेगा और इसी तरह हम खबरें दिखाते रहेंगे। सचिन भाव के साथ मैं फिर से एक बार आपके बीच आऊँगा तमाम सारी खबरों के अपडेट के साथ ही साथ अगर ऐसी भी कोई खबर होती है तो बिल्कुल आप तक पहुँचाएँगे। शुक्रिया।